और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त पुष्कर सिंह धामी कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें। हाँ, 10:30-11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्मकमल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उनके भी उन्होंने भी धारण कर रखी है, तो हमारे शर्मा जी ने भी। तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्मकमल की टोपी धारण की हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज ही हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर, वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है। और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जानता हूँ कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे। हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था, लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए, और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बनाता हूं, या अन्य लोग भी जो भी बनाते होंगे, तो उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पहली इस प्रकार का ये विशिष्ट आयोजन हमारे राज्य में हो रहा है। और ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य सरकार एवं हमारे अधिकारियों से अपना संवाद कर पाएंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों में जो निवास करने वाले हमारे अन्य उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं, उन सब से भी आपस में एक दूसरे से मिलने का एक अवसर यहाँ पर होगा। और सच बताऊं तो मैं ये जानता हूं, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, आप जब यहाँ आ रहे हैं, इसकी जो वो ठीक है कि आप लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से निकलकर आप वहाँ बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप वापस जाएंगे तो आपके अंदर एक मजबूती अलग प्रकार की दिखाई देगी। एक अंदर का जो व्यक्ति बाहर से कई प्रकार के उसके भाव होते हैं, कई प्रकार का दिखता है, लेकिन अंदर की जो आंतरिक मजबूती है, वो मजबूती जरूर आप यहां से लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में जरूर सफल होंगे। और इसमें भी लगभग 250 से अधिक आज प्रवासी प्रतिनिधि हमारे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाला संदेश आप सबके माध्यम से जो हजारों लाखों हमारे प्रवासी उत्तराखंडी देश दुनिया में रहते हैं, उन तक पहुंचेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को पूर्ण करने में आज उत्तराखंड अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अभी आप सब लोगों ने वीडियो में देखा कि 5 नवंबर 2021 को एक उनके मुख से शब्द निकला था, और वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं था। वो सिख के धाम में निकले थे, बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का दूसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और उसी ब्रह्म वाक्य का कमाल है, उसी सिख रूपी शब्द का कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य प्रगति हम तेजी से उसको कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक आज सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। वहीं
ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम अपने आप में एक भारत का पहला ऐसी रेल है जो लगभग 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ों के बीच से होकर जाएगी। लगभग काफी काम हो गया उसका, वो काम तेजी से चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी काम जो है आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ देहरादून आए होंगे तो आप लोग देहरादून हवाई अड्डे पर रुके होंगे और आप कुछ सालों पहले आए होंगे और आज आए होंगे तो आपको अंतर महसूस हुआ होगा। और मैं नाम नहीं लेता हूं, एक बड़े हमारे, इसलिए मेरा आग्रह था और अभी एक एसओपी इसकी पूरी एक बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है। सदानंद जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे। एक बहुत अच्छी एसओपी की बुकलेट यहां से जारी की है, तो मैं मानता हूं कि इसका उपयोग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति में डालना चाहिए। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझकर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिस्ट और टेररिज्म के इको सिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकता है, परंतु जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लड़ना तो राज्य की पुलिस ने ही पड़ेगा। सारी एजेंसी तो आतंकवाद को खात्मा किस तरह से किया जाए, इस पर चर्चा चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह उसी पर बोल रहे हैं। इधर आज कैची धाम एक बड़ा धार्मिक पर्यटन बनता जा रहा है, पर्यटन स्थल बन रहा है, लेकिन यहाँ के जाम से लोग परेशान हैं। यहाँ के लिए बाईपास योजना तो बनी, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कैची धाम का ये जाम आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है। भवाली से लेकर कैची धाम तक जाम अब टेंशन देने लगा है। कैची धाम में पार्किंग के बाद भी सड़कें पूरी तरह गाड़ियों से नजर आ रही है, जिससे व्यापारियों से लेकर पहाड़ के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोग अब जल्द बाईपास की मंजूरी की मांग कर रहे हैं। कैची धाम के लिए जो स्थितियां बन रही है उसमें पहाड़ का आदमी काफी परेशान हो रहा है। जिन्होंने मुंशारी या पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वगैरह जाना है तो उनको सहूलियत मिलने के लिए इस रास्ते की मंजूरी जरूरी है। इसको सरकार को जल्दी से जल्दी क्लियरेंस देना चाहिए। करीब 4 साल पहले जाम से बचने के लिए भवाली सैनिटोरियम से राती घाट तक बाईपास प्रस्तावित किया गया था। भवाली गांव से राती घाट तक 12 किलोमीटर सड़क का कटान होना है, तो इसमें पेड़ों को भी हटाया जाना है। भूमि हस्तांतरण से लेकर पेड़ों की क्षतिपूर्ति के लिए जमीन के काम में देरी हो रही है, जिससे इस साल भी इस सड़क पर सफर आसान अब नहीं दिख रहा है। हालांकि जिला प्रशासन जल्द काम पूर्ण करने की बात कर रही है। कैंची बाईपास का भी जो भूमि हस्तांतरण का
ये है प्रस्ताव है, उसमें सीए लैंड की समस्या आ रही थी, वो हमने दे दिया है। और वो जो जॉइंट इंस्पेक्शन होना था वन विभाग के साथ, इंस्पेक्शन भी हो गया है, वो अप्रूव भी हो गई है लैंड, उसको ऑनलाइन भी विभाग ने अपलोड कर दिया है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस करवाना है। बहरहाल कैची धाम के जाम से बचने के लिए ये सड़कें सबसे उपयोगी हैं और इंतजार केंद्र सरकार से अनुमति का है। अगर जल्द अनुमति मिले तो यहाँ के लोगों को जाम का झाम कैची धाम में नहीं झेलना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। मुक्केबाज दीपाली थापा ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर नैनीताल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लोगों ने दीपाली थापा का जोरदार स्वागत किया। पहाड़ की गोल्डन गर्ल दीपाली थापा ने जब एशियन बॉक्सिंग चैंपियन सब जूनियर में देश के लिए गोल्ड जीता तो नैनीताल शहर की इस चमक को दुनिया ने देखा। गोल्डन गर्ल के सम्मान में नैनीताल में आयोजित समारोह में लोगों ने दिल खोलकर बेटी का स्वागत किया, तो वहीं पहाड़ की इस बेटी ने भी ओलंपिक में अगला गोल्ड लाने का दावा कर दिया। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब मैंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे फ्यूचर में मैं इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और इंडिया के लिए गोल्ड जीतना चाहती हूँ। और जहाँ तक दीपाली की बात है, उसको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े, पार्टनर की कमी भी रही उसको, क्योंकि बॉक्सिंग में पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं मॉर्निंग के टाइम में उसका पार्टनर बनकर, जो बाइक चलाने वाला जो हेड गार्ड होता है उसको पहनकर मैंने उसके साथ पार्टनर बना उसका, और उसका भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा। उसने पूरा इंटरेस्ट लेके बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करी और जिसका रिजल्ट आप सबके सामने। दरअसल नैनीताल में बिना बॉक्सिंग रिंग के दीपाली ने देश के लिए मेडल जीत लिया है, जिसके बाद दीपाली ने पहाड़ के युवाओं को प्रेरणा भी दी है। हालांकि कई सालों से फ्लैट्स मैदान में आज तक बॉक्सिंग रिंग कागजों में बन रही है, लेकिन अब प्रशासन जल्द फ्लैट्स मैदान में बॉक्सिंग रिंग को पूरा करने की बात कर रहा है। जी, ये दीपाली को मैं पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और उसके माध्यम से सभी लोगों को हम ये संदेश भी देंगे कि बच्चे जो है नशे और इस तरह की आदतें जो हैं उनको छोड़ें, इस तरह की प्रवृत्तियों को छोड़ें और माँ बाप भी ध्यान दें और खेल गतिविधियों में बच्चों को। भूमि के चयन की में कुछ समस्याएं होने की वजह से प्रोजेक्ट हो नहीं पाया था, तो उसमें अभी भी ऑल्टरनेट प्लेसेस पर हमारी बात हुई है। उसका एक स्ट्रेंथ का टेस्ट हमने कराना है और उसमें लगभग सभी लोग अग्री हैं। अगर तकनीकी रूप से उचित पाया जाता है तो हम जल्दी ही बॉक्सिंग रिंग वाला काम शुरू करवा देंगे। बहरहाल नैनीताल ने देश को कई खिलाड़ी दिए, अब पहाड़ की बेटी ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। अगर यहाँ खेल सुविधाएं मिले तो देश को कई गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।